हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों को n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न सॉल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 अपॉन 6। तो फॉर्मूला क्या होगा, n+1 2n+1 अपॉन 6। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, डॉट 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 80 का वर्ग। तो इस संख्याओं का अगर आप योग निकालना है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ n का मान क्या होगा। तो संख्याओं के बीच का अंतर है 1 और 1 से लेके 80 तक संख्याएं लिखी हैं। तो 1 से लेके 80 तक की संख्याओं में n का मान क्या होगा। तो यहाँ n का मान होगा, n बराबर होगा 80। और इसके योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले योग निकालेंगे। योग का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 और अपॉन का कितना आएगा 6। n कितना है 80। 80 यहाँ रखेंगे तो 80 और 1 कितना हो जाएगा 81। और 80 यहाँ रखेंगे तो 80 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। 16 मतलब कितना होगा 160। 160 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 161 और बटे में कितना आएगा 6। काटते हैं इसको, 2 के टेबल से 2 तिया 6 और 2 चौके 8। इसको 3 से काटो, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कितने बचेंगे 2 और 3 सत्ते 21। तो बचे कितने 40 27 और 161। 40 27 और 161 इन सब का आपस में करना होगा गुणा। तो गुणा करने के बाद ये आएगा 173,880। तो इस प्रकार से दोस्तों 1 से लेके 80 तक की वर्गों की संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। इसके बाद दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के सामने है दोस्तों। तो अभी जैसे ये लिखा हुआ है n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो बताइए प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं जो स्टार्ट होती हैं वो होता है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 n का स्क्वायर। तो ये संख्याओं का अगर योग निकालना तो ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब संख्याएं अपनी कहाँ से स्टार्ट होंगी। संख्याएं अपनी स्टार्ट होंगी 1 से। कहाँ से स्टार्ट होंगी 1 से। पर इस क्वेश्चन में अगर अपन देखते हैं तो ये संख्याएं कहाँ से चालू हो रही है। ये संख्या हो रही है 20 से। पर ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब ये संख्याएं कहाँ से चालू हो 1 से लेके n तक। तो अब करना क्या होगा, इसमें ऐसा मान लेंगे अपन कि ये संख्या 1 से चालू हो रही है। कहाँ से चालू हो रही है 1 से। और डॉट 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 ये कहाँ तक है 20 तक है। तो ये मान ले रहे हैं कि ये 19 तक है। कहाँ तक 19 तक। ये अपनी मर्जी से मान लिया, ठीक। और प्लस के बाद इन्हीं को लिख देंगे। क्या आएगा 20 का वर्ग डॉट 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 21 का वर्ग डॉट 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 प्लस कितने का 70 का वर्ग। ये आया। तो अभी क्या करेंगे, अब 1 से लेके 70 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। तो 1 से लेके 70 की संख्याओं का योग निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ जो 1 से लेके 19 तक ये अपनी मर्जी से माना है। तो क्या करेंगे, ये अपनी मर्जी से माना हुआ है, इसको बाद में कर देंगे माइनस। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 से लेके 70 की संख्याओं का योग। तो 1 से 70 में n कितना होगा, n होगा 70। तो इसका योग कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला बोलो n+1 2n+1 अपॉन का कितना रहेगा 6। चलो n कितना है 70। 70 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 71। 70 यहाँ रखो 7 दूनी 14। 14 में 1 जोड़ेंगे तो 141 बटे में कितना आएगा 6। अब इन सबको करेंगे सॉल्व। इन सबको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आएगा 11 67। इनका मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये अपन ने योग जो निकाला है वो कहाँ से निकाला है 1 से लेके 70 तक। क्या अपने पास 1 से लेके 70 तक संख्या है, नहीं है। तो अपनी मर्जी से कहाँ तक लिखा है, अपनी मर्जी से 1 से लेके 19 तक लिखा है। तो क्या करना होगा 1 से लेके 19 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे और उसको करेंगे माइनस। तो अब जो योग निकालेंगे वो कहाँ से कहाँ तक 1 से 19 तक। और ये कहाँ तक था, ये था 1 से 70 तक, ठीक। अब 1 से 19 तक में तो n कितना होगा, n हो जाएगा 19। तो फॉर्मूला फिर से लगाओ, क्या होगा n+1 2n+1 अपॉन का कितना आएगा 6। n कितना है 19। तो यहाँ रखो 19। 19 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। 19 दूनी कितना, यहाँ पे 19 रखेंगे n की जगह 19। 19 दूनी क्या हो जाएगा 38। 38 और 1 कितना होगा 39 और बटे में कितना आएगा 6। चलो काटो इसको, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। 3 से काटो 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 3 9। अब इनका गुणा करना होगा आपस में। तो इनका गुणा करने के बाद आपस में आएगा 24 और 70।
अब क्या करना होगा, इनका निकालना होगा अंतर। क्या निकालना होगा, अंतर। अंतर मतलब जो है 1 से लेके 70 तक तो संख्या है नहीं है, 1 से लेके 19 तक वाले की संख्या को हटाएंगे तो कितना लिखा है 11, 67, 55। ये हो गया 1 से लेके 70 तक। माइनस करेंगे 1 से लेके 19 तक, कितना है 24 और 70। अब इनको माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद आंसर आएगा इसका 11, 43, 25। तो इस प्रकार दोस्तों ऐसी संख्याओं का योगफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये होगा इसका आंसर। हो गया दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, ये संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, ये संख्या 11 से स्टार्ट होकर 21 तक जाती है। पर n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, तो ये भी 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो अपन मान लेंगे कि ये संख्या 1 से स्टार्ट होके 21 तक जाती है। तो ऐड कितना करना होगा, तो 1 से लेके 10 तक की संख्या माननी पड़ेगी। तो ऐसा मान लेते हैं कि 1 से 10 तक यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले 1 से लेके 21 तक का योग निकालेंगे और माइनस कहाँ का करेंगे, 1 से लेके 10 तक, क्योंकि 1 से लेके 10 तक अपने पास संख्या है नहीं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले निकालेंगे योग। और योग कहाँ से कहाँ तक, 1 से 21 तक। क्या होता है फॉर्मूला, n+1 2n+1 अपॉन का 6। n की वैल्यू अब 1 से 21 तक निकालना है। n कितना होगा 21, तो यहाँ रखेंगे 21 यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा 22। 21 यहाँ रखेंगे, 21 दूनी 42, 42 और 1 43, बटे में कितना आएगा 6। इसको कट कर दें, 2 से काटो, 2 तिया 6 और 2 एकम 2, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। अब इनका आपस में करेंगे गुणा। इनका गुणा करने के बाद आएगा 33 11, कितना आएगा 33 11। ये कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 21 तक। पर संख्याएं कहाँ तक नहीं है, वो 1 से लेकर 10 तक नहीं है। तो अब योग निकालेंगे, योग कहाँ से, 1 से 10 तक। अब 1 से 10 तक निकालेंगे तो n कितना होगा, n हो जाएगा 10। यहाँ n कितना था, यहाँ n था 21। 1 से 10 तक में n कितना होगा, n होगा 10। यही रख लो, यहाँ 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21, बटे में कितना आएगा 6। काटो, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। इसका गुणा करो आपस में, तो 11 पंजे कितना हो जाएगा 55 गुणा 7, 7 पंजे 35, आंसर कितने आएंगे 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 38। तो अब क्या करना होगा, 1 से लेकर 10 तक संख्या है नहीं है, तो इनको करेंगे माइनस। क्या करेंगे माइनस, तो अंतर निकाल देंगे, कितना है 33 11, माइनस कितना कर देंगे, तो 11 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे कितने 6, यहाँ बचेंगे 10, 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, और यहाँ बचेंगे 2, एक हाथ से ले लेंगे तो कितने हो जाएंगे 12, 12 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, और यहाँ कितने बचेंगे 2। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आ जाएगा 29 26। ओके दोस्तों, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, 9 + 16 + 25 + 36 और डॉट डॉट कहाँ तक 100 तक। 9 को अगर देखा जाए तो ये 3 का वर्ग है, और ये 4 का वर्ग है, और ये 5 का वर्ग है, और ये 6 का, डॉट डॉट डॉट, ये कितने का 10 का वर्ग है। सही है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये है कि ये प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन ऐसा मान लेंगे कि 1 और प्राकृतिक संख्याओं को अगर 1 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर ऐड करना होगा और 2 का स्क्वायर, अपनी मर्जी से ये ऐड करना होगा। तो इसी को अपन लास्ट में कर देंगे माइनस। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 1 से लेके 10 तक, 1 से 10 तक का क्या निकालेंगे योग। फॉर्मूला भी ऊपर लिखा हुआ है n+1। तो यहाँ बताइए n कितना होगा, 10 तक है तो n हो जाएगा 10, 10 रखेंगे यहाँ, और जैसे ही 10 रखोगे 10 1 कितना हो जाएगा 11, और यहाँ रखेंगे 10 दूनी 20 और 1 21। ठीक, बटे में कितना आएगा 6, काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, करते हैं 11 पंजे कितना हो जाएगा 55 गुणा कितना आएगा 7, 7 पंजे 35, 35 के 5 हासिल आएंगे 3, 7 पंजे 35 और 3 कितना होगा 38। अब ये 1 से लेके कहाँ तक निकाला 10 तक, पर अपने पास कौन सी संख्या नहीं है, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो इसको तो अपन डायरेक्ट ही कर सकते हैं। क्या करें, ये अब अपना आंसर निकालने के लिए क्या करना होगा, 385 अपनी मर्जी से यही तो ऐड किया है। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, और 2 का वर्ग कितना होता है 4, टोटल कितना होगा 5। तो इस 5 को कर देंगे माइनस, कितना आएगा 380। तो यही होगा इसका आंसर। ओके दोस्तों,
इसके बाद दोस्तों अगली क्लास में निकालेंगे n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। और यदि आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।